नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने सबको झकझोर दिया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। जी। 29 मई 2022 पंजाब का मानसा जिला जवाहर के गांव। सिद्धू मूसेवाला अपनी महिंद्रा थार में थे और उन पर एक जानलेवा हमला हुआ। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर इस मामले की तह तक जाएं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, और सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक हिंसा की वारदात थी या इसके पीछे कोई गहरी सोची समझी साजिश थी। तो चलिए जो भी जानकारी है उसे देखते हैं। घटना कैसे हुई, कौन लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, वजहें क्या हो सकती हैं और जांच कहां तक पहुंची है। जी, शुरू करते हैं। तो 29 मई 2022 को हुआ ये कि जवाहर के गांव के पास सुनने में आया है 2 गाड़ियों ने मूसेवाला की थार को ओवरटेक किया, घेरा। हाँ। और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि करीब 30 राउंड गोलियां चली। मतलब बहुत ही भयानक हमला था। जी बिल्कुल, उन्हें कई गोलियां लगी, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस कि वो बच नहीं पाए। और फिर जांच शुरू हुई तो सबसे पहला नाम किसका सामने आया, शक किस पर गया? देखिए, शुरुआती जांच और मीडिया रिपोर्ट्स में जो सबसे बड़ा नाम उछला वो था लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का। अच्छा। हालांकि इसमें एक पेंच यह है कि कुछ खबरों के मुताबिक पहले इस गिरोह ने जिम्मेदारी ली फेसबुक पोस्ट वगैरह के जरिए, लेकिन बाद में इनकार भी कर दिया। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन वो कनाडा वाला एंगल, गोल्डी बराड़। बिल्कुल, गोल्डी बराड़ जो कनाडा में रहता है और जिसे भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी भी घोषित किया है और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है उसके खिलाफ। उसने तो कई इंटरव्यूज में खुलकर कहा कि हाँ, इस हत्या में उसका हाथ है। उसने ये भी कहा कि मूसेवाला की कुछ गलतियां थीं जो बर्दाश्त के बाहर थीं। अच्छा, मतलब उसने वजह भी बताई अपनी तरफ से। हाँ, अपनी तरफ से उसने इसे जायज ठहराने की कोशिश की। और हाल में एक और नाम जुड़ा है इससे, जग्गू भगवानपुरिया। ओह, तो ये नेक्सस काफी बड़ा लगता है। लेकिन एक बात जो थोड़ी हैरान करती है वो ये कि सुनने में आया था कि मूसेवाला और लॉरेंस बिश्नोई में पहले कभी दोस्ती भी रही है। जी हाँ, ये बात भी सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके बीच शायद पहले बातचीत होती थी, लेकिन फिर जानकारों के मुताबिक मामला तब बिगड़ा जब मूसेवाला ने कथित तौर पर विरोधी बम्बिया गिरोह से जुड़े एक कबड्डी टूर्नामेंट को प्रमोट किया। अच्छा, तो ये गैंग राइवलरी वाली बात यहाँ से शुरू हुई। हाँ, ऐसा माना जाता है। ये बात बिश्नोई गुट को शायद पसंद नहीं आई, उनको नागवार गुजरी। और फिर ये दुश्मनी और गहरी हो गई जब 2021 में विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर हुआ। हाँ, वो केस भी काफी चर्चा में था। जी, मिड्डू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी माना जाता था और उस हत्याकांड में मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया। ओह, तो ये कनेक्शन है। हाँ, तो गोल्डी बराड़ के जो बयान आए उनसे यही इशारा मिलता है कि मूसेवाला की हत्या एक तरह का बदला थी, विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत का बदला। वो इसे शायद गैंगलैंड जस्टिस कह रहे थे। उनके हिसाब से मूसेवाला उनके दुश्मनों का साथ दे रहे थे। मतलब ये पूरा मामला बदले, गैंग वॉर, इन सब के इर्द गिर्द घूमता है। और ये सब अचानक नहीं हुआ होगा, फिर प्लानिंग लगी होगी इसमें। बिल्कुल नहीं, या अचानक का तो बिल्कुल नहीं लगता। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जो फाइंडिंग्स है वो बताती हैं कि इस हत्या की प्लानिंग कोई 1-2 दिन की नहीं बल्कि करीब 1 साल से चल रही थी। 1 साल? हाँ। इसमें पैसों का इंतजाम हवाला के जरिए किया गया। शूटरों ने बाकायदा मूसेवाला की रेकी की, उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 शूटरों की एक टीम बनाई गई थी। 6 शूटर? तो ये पूरी तरह से एक ऑर्केस्ट्रेटेड हिट थी। जी बिल्कुल, पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया गया। तो अब जांच की क्या स्थिति है? इतने नाम सामने आए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ? हाँ, गिरफ्तारियां तो हुई हैं, कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया ये तो खैर पहले से ही जेल में थे दूसरे मामलों में। उन्हें इस केस में रिमांड पर लिया गया, पूछताछ हुई। और गोल्डी बराड़? गोल्डी बराड़ अब भी फरार है। माना जाता है कि वो कनाडा या अमेरिका में कहीं छिपा हुआ है। करीब 27 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है इस मामले में। 27 लोग? जी हाँ, और मामला अब कोर्ट में है, सबूत पेश किए जाने के स्टेज पर। लेकिन मूसेवाले के परिवार की तरफ से कुछ चिंताएं भी जाहिर की गई है ना, सुरक्षा को लेकर और जांच को लेकर। हाँ बिल्कुल, उनके पिता बलकौर सिंह जी ने कई बार मीडिया में आकर अपनी चिंताएं बताई हैं। एक बड़ा सवाल उन्होंने ये उठाया कि हत्या से ठीक 1 दिन पहले ही मूसेवाले की जो सरकारी सुरक्षा थी उसे कम क्यों किया गया। हाँ, ये सवाल तो बनता है। और वो न्याय प्रक्रिया की धीमी रफ्तार से भी काफी नाखुश हैं। उन्हें लगता है कि जांच और ट्रायल में तेजी आनी चाहिए। ये पहलू मामले को और भी संवेदनशील बना देता है।
तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रख कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ये किस तरह की घटना लगती है? देखिए, जो भी तथ्य और रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं उनसे तो यही लगता है कि ये कोई अचानक गुस्से में या किसी रैंडम झगड़े में हुई हत्या नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोचे समझी साजिश थी, एक संगठित अपराध था जिसके पीछे मुख्य वजह गैंग वॉर है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार गैंग और उनके विरोधी बम्बिहा गैंग के बीच की दुश्मनी और वर्चस्व की लड़ाई। तो संक्षेप में कहें तो गैंग्स की आपसी रंजिश, विकी मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लेने की भावना और मूसेवाला पर विरोधी गैंग के साथ कथित तौर पर नजदीकी का शक, इन सब चीजों ने मिलकर इस दुखद घटना को अंजाम दिया। जी, मोटे तौर पर यही कारण नजर आते हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा, पूरी सच्चाई और हर बारीक पहलू तो पूरी जांच और अदालत के फैसले के बाद ही सामने आ पाएगा। सही कहा। लेकिन ये घटना पंजाब में जो गैंग कल्चर पनप रहा है, उनके जो तौर तरीके हैं और उनके जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस हैं, उन पे बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब अपराधी देश की सीमाओं के पार बैठे हों तो उन्हें कानून के कटघरे तक लाना, उसमें क्या चुनौतियां हैं और वो कितना मुश्किल हो सकता है।